हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। हे महामाया महालक्ष्मी, अब समय की भी यही पुकार है कि आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ धरती पर अवतरित हो। अब आप अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने योग माया स्वरूप का आह्वान करें और समुद्र राज की मनोकामना पूर्ण करने के लिए राजा रत्नाकर और विद्या की पुत्री के रूप में अवतार लें। अवश्य प्रभु, मैं अपना ये धर्म अवश्य निभाऊंगी। देवी, ये अवतार आपका वैष्णवी अवतार होगा और आपका वैष्णवी अवतार युगों युगों तक पृथ्वीवासियों के रोग, शोक, दुख और दारिद्र्य को दूर करके उन्हें आरोग्य, शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करता रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। महाराज, दाई मां आ रही है। बहुत जल्दी में है वो। उसके चेहरे की रेखाएं बता रही है सुरेश्वर कि दाई मां कोई शुभ समाचार लेकर आ रही हैं। प्रणाम असुरेश्वर। शीघ्र बताइए दाई मां, क्या समाचार है? शीघ्र बताइए। बधाई हो असुरेश्वर, बधाई हो, आप पिता बन गए हैं। बधाई हो महाराज, बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो। सेनापति, हम पिता बन गए। महामंत्री, हम पिता बन गए। आपको पुत्र लाभ हुआ है असुरेश्वर? पुत्र लाभ? आपने अत्यंत शुभ समाचार सुनाया है दाई मां, ये लीजिए। बधाई हो महाराज, बधाई हो। दाई मां, हम अपने पुत्र को देखना चाहते हैं। आइए महाराज। रुक जाओ दुर्जय। परमात्मा ने तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी है, केवल इसलिए कि तुम दूसरों की झोली खुशियों से भर सको। परमात्मा का यह संकेत समझो दुर्जय। इसके बाद किसी के खुशियों को आग लगाने की बात मत करो। निर्भय प्राण, दुर्जय को तो खुशी ही तब होती है जब वो दूसरों की खुशियों को जलाकर भस्म कर देता है, और तुम्हें इस खंबे में स्थित देखकर हमें और भी अधिक खुशी होती है। चलिए दाई मां, चलिए। आइए महाराज, चलिए। महारानी, आज तक हम ही लोगों को पुरस्कार देते आए हैं, किंतु आपने हमें ही अति उत्तम पुरस्कार देकर अनुग्रहित कर दिया है। आपकी इस अनुपम भेंट से हम बहुत खुश हैं। आपने हमें पिता बना दिया है महारानी, हम आपके आभारी हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? सत्य ही तो कह रहे हैं महारानी, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं महारानी। स्वामी, आपके ठाके से बच्चा तो डर जाएगा। स्वामी, घबराओ नहीं सुरुचि, मेरे ठहाकों से कायरों का सीना कांप जाता है, परंतु ये मेरा पुत्र है, मेरी ही तरह निर्भय, मेरी ही तरह बलवान। महारानी सुरुचि, मेरा पुत्र मेरे ही पचिनों पर चलेगा, मेरी ही तरह प्रतापी होगा,
लोग इसके ठहाकों से भी भयभीत हो जाएंगे। इसलिए हम इसका नाम रखते हैं भैरव। भैरव? भैरव। ना ना ना, भैरव बड़ा ही प्यारा नाम है। मुझसे अब और नहीं सहन हो रहा है मैया, मुझसे अब और सहन नहीं हो रहा है। मुझसे अनजाने में ऐसा कौन सा पाप घड़ा है जिसका दंड मुझे दे रही हैं आप? बताइए कौन सा पाप घड़ा है मैया? विजया। महाराज। भरे दरबार में मुझे धीरज देने वाली विजया स्वयं धीरज खो चुकी है। हे महाराज, आपने राज दरबार में जो भी कुछ देखा था वो तो एक अकस्मात आवेश था। आप पर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे जिससे मेरा मन व्यथित हो गया था। और जब ब्राह्मण देवता हमें शाप देने लगे तब तो मेरा रोम रोम भयकंपित हो गया था। यही भय अब भी मेरे अंतर में किसी भूकंप की तरह अंतर से निरंतर उठ रहा है, जिसका कारण यही एक कटु सत्य है स्वामी कि मेरी कोख अब तक सूनी है स्वामी, अब तक सूनी है। इस महल की दीवारों ने अब तक किसी कोमल बालक की किलकारियां नहीं सुनी है, किसी बच्चे के रोने का संगीत नहीं सुना है स्वामी। विजया, इतना भावुक होना ठीक नहीं है। इस भव्य वैभवशाली राजमहल में छोटे छोटे नन्हे पांव अपनी पायल की झनकार सुनाते हुए आज तक नहीं दौड़े स्वामी, आज तक नहीं दौड़े। बस करो विजया, बस करो। तुम अपनी ममतामयी भावना के रेले में मुझे भी बहा ले जाओगी। आज तक हमारे कान, हमारी अंतरात्मा अतृप्त रही है क्योंकि हमें आज तक किसी ने माताश्री, पिताश्री कहकर नहीं पुकारा है। हमारे कानों में अमृत नहीं घोला है। महाराज, दरबार में तो मैंने कह दिया था कि प्रजा हमारी संतान है, परंतु उस संतान के होते हुए भी सत्य तो ये है कि हम निसंतान है, हम निसंतान है। बस करो विजया, बस करो। तुम्हारा एक एक शब्द मेरे हृदय पर ब्रह्मास्त्र बनकर गिर रहा है। जो तुम्हारी व्यथा है वही मेरी भी व्यथा है। अंतर केवल इतना है कि तुम स्त्री हो, इसलिए अपनी व्यथा आंसुओं की भाषा में कह देती हो, परंतु हम पुरुष हैं, अपने ही आंसू पीकर अंदर ही अंदर पीड़ित होते रहते हैं। आंखों का लावा हमारे अंदर ही अंदर पकता रहता है। स्वामी, कदाचित हमारे भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं है, सुख लिखा ही नहीं है। ऐसा मत कहो विजया, ऐसा मत कहो। माता महालक्ष्मी हमारे साथ ऐसा अन्याय कभी नहीं करेंगी, यह मेरी श्रद्धा है। कदाचित माता महालक्ष्मी हमारी परीक्षा ले रही है। वो परीक्षा ही तो ले रही है। उनकी ये परीक्षा बड़ी कठिन परीक्षा है। हे मैया, क्या आपकी ममता की वर्षा हम पर कभी नहीं होगी? हे मैया, क्या आप हमारी आशीर्वाद से झोली नहीं भरेंगी? क्या हमारे संतान कभी नहीं होगी? क्या हमारे संतान कभी नहीं होगी मैया? असुरेश्वर, भैरव तो केवल अपने पैरों की चाप से ही शत्रुओं की सिट्टी गुम कर देगा। महाराज, पुत्र प्राप्ति की खुशी में
अपनी प्रजा को भी सम्मिलित करना चाहिए। केवल प्रजा ही क्यों महामंत्री, हम तो अपनी खुशियों में शत्रुओं को भी सम्मिलित करना चाहेंगे। हम तो राजा रत्नाकर को भी अपनी खुशियों में सम्मिलित करना चाहेंगे। सेनापति, आज्ञा महाराज। तुम राजा रत्नाकर को यह संदेश भेज दो कि तुम अपने सिंहासन के लिए युवराज को जन्म ना दे सके, परंतु हमने युवराज को जन्म दिया है, इसलिए वो हमारे पुत्र के लिए अपना सिंहासन खाली कर दे। दुर्जय! दुर्जय, यदि तुम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख तो मत दो। निर्भय प्राण, दूसरों को दुख देकर ही असुरों को सुख की प्राप्ति होती है। सेनापति, आदेश का पालन हो। साथ साथ राजा रत्नाकर के राज्य में आतंकी आंधी चलाकर रत्नाकर की प्रजा को कह दो, पहले दुर्जय आक्रमण करता था, अब दुर्जय के साथ साथ उसका पुत्र भैरव भी होगा। हे प्रभु, हे महादेवी महालक्ष्मी, राक्षस राज दुर्जय का अहंकारी रूप देखकर मेरा मन व्याकुल हो उठा है। हे मातेश्वरी, दुर्जय की सुख प्राप्ति की आसुरी परिभाषा परम चिंता का विषय है माता। देवर्षि, जो दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढता हो, समझ लीजिए वो विनाश के पथ का पथिक है। परंतु प्रभु, अपने विनाश से पहले ऐसे दुष्ट और अधर्मी अपने विकृत बुद्धि के कारण हिंसा और आतंक से धरती को निर्दोषों के रक्त से लाल कर देते हैं। प्रभु देवर्षि, जो भी राजा अपनी तलवार से रक्त में सना हुआ इतिहास लिखता है, वास्तव में वो अपनी ही मृत्यु के आदेश पत्र पर हस्ताक्षर करता है। परंतु मातेश्वरी, उस अधर्मी के अंत का समय कब आएगा? पुत्र प्राप्ति के बाद तो दुर्जय अधिक उन्मत्त हुआ है और उसने आपके परम भक्त राजा रत्नाकर और रानी विजया के घाव पर नमक छिड़ककर उन्हें दुख ही पहुंचाया है। देवर्षि, आपको राजा रत्नाकर और रानी विजया के दुखों की चिंता है ना? जल्दी ही वो भी सुखी होंगे। देवर्षि, आप जानते ही हैं, जो भी कुछ होता है विधि के विधान अनुसार ही होता है। राजा रत्नाकर तो समुद्र राज का ही रूप है। वो जानते हैं कि समुद्र की तरह मनुष्य के जीवन में भी ज्वार भाटा का उतार चढ़ाव होता है। ज्वार भाटा जो सृष्टि का ही चक्र है, दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख। अमावस की काली रात के बाद ही तो चांदनी छिटकती है। रत्नाकर और विजया का जीवन भी शीघ्र ही आनंद के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होगा और मैं उन्हें इसका साक्षात्कार भी करवा रही हूँ। नारायण नारायण, आपकी लीला अगाध है मातेश्वरी। प्रणाम माते। मैया! स्वामी, आप किसे पुकार रहे थे स्वामी? अपनी माता को, माता महालक्ष्मी को। स्वामी? विजया, हाँ? माता ने मुझे फिर से दर्शन दिए। माता ने मुझे फिर से दर्शन दिए। आप बड़े भाग्यशाली हैं स्वामी, जो आप ये सपना बार बार देखा करते हैं। परंतु माता समुद्र से प्रकट होकर हमें क्या समझाना चाहती है? इस स्वप्न का क्या अर्थ हो सकता है विजया? इसका अर्थ यही है स्वामी कि माता महालक्ष्मी की आप पर कृपा दृष्टि हो रही है। मैया हमें संकेत दे रही हैं कि निराश मत हो, आस्था रखो। माता पर आस्था ही तो एकमात्र सहारा है हमारा। विजया, माता महालक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि माता महालक्ष्मी मुझे सूचित कर रही है, जैसे वो स्वयं समुद्र के गर्भ से प्रकट हुई थी, उसी प्रकार वो तुम्हारे गर्भ से प्रकट होंगी।
नहीं 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 स्वामी, नहीं नहीं, मैया मैया, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? माता महालक्ष्मी मुझे मुझे इस प्रकार सम्मानित करेंगी? मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ मैया, मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ? जिसकी संतान हम सब हैं, वो परब्रह्म स्वरूपिणी महामाया महालक्ष्मी हमारी संतान कैसे बन सकती है? मैया कैसे बन सकती है? यही तो माँ की ममता की अनंत महानता होगी कि वो माँ होकर भी स्वयं किसी की संतान बनकर उसे भी ममता का सुख प्रदान करें। यदि ऐसा हुआ तो हमारा एक जन्म ही नहीं, कई जन्म सार्थक हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। हाँ विजया, मुझे विश्वास है कि माँ हमें निराश नहीं करेंगी। केवल इस विचार से ही मेरी आत्मा को परम शांति प्राप्त हो रही है। विजया, मैं तो चाहता हूँ कि सपने का जो अर्थ मैंने लगाया है वो सच हो जाए और माता महालक्ष्मी के माता पिता बनने का सौभाग्य और गौरव हमें प्राप्त हो जाए। हाँ मैया। तथास्तु। प्रभु, देख रहे हैं ना आप, सृष्टि में राक्षसों के अत्याचार और अनाचार की कैसी भयंकर आंधी चल रही है। साधु संत, ऋषि मुनि, साधक भक्त सभी इन अत्याचारों से पीड़ित हैं। ये राक्षस उन्मत्त होकर धर्म, नीति, भक्ति, साधना, तप, धर्म अनुष्ठान और यज्ञों को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। धर्म का पक्ष लेने वालों की हाहाकार और धर्म की पुकार सुन रहे हैं ना प्रभु? हाँ भगवती महालक्ष्मी, ये पुकार आपसे याचना कर रही है कि पृथ्वी लोक पर होने वाले अत्याचारों और अनाचारों को रोकने और अत्याचारियों का विनाश करने के लिए अब आप मनुष्य का अवतार लें और जिस उद्देश्य के लिए आपका प्रादुर्भाव किया गया है उस उद्देश्य को पूरा करें। हे महामाया महालक्ष्मी, अब समय की भी यही पुकार है कि आप अपनी पूर्ण शक्ति के साथ धरती पर अवतरित हो। अब आप अपनी समस्त शक्तियों के साथ अपने योग माया स्वरूप का आह्वान करें और समुद्र राज की मनोकामना पूर्ण करने के लिए राजा रत्नाकर और विजया की पुत्री के रूप में अवतार लें। अवश्य प्रभु, मैं अपना ये धर्म अवश्य निभाऊंगी। देवी, ये अवतार आपका वैष्णवी अवतार होगा और आपका वैष्णवी अवतार युगों युगों तक पृथ्वीवासियों के रोग, शोक, दुख और दारिद्र्य को दूर करके उन्हें आरोग्य, शांति, सुख और समृद्धि प्रदान करता रहेगा।
इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बुलाओ अपने रत्नाकर राजा को। देखता हूं मेरे हाथों से तुम्हारी रक्षा कौन कर सकता है। मूर्खों, तुम्हारा राजा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारी रक्षा क्या करेगा? अब अपने भगवान का नाम लो, क्योंकि ये तुम सबके जीवन का अंतिम क्षण है। अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। रत्नाकर, तू, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा वध करता हूं। रुक जाओ, मैं तुम्हें एक अवसर प्रदान कर रहा हूं। यदि तुम तत्काल मेरे राज्य से लौट जाओगे तो मैं तुम्हें जीवन प्रदान करूंगा। परंतु मैं तुम्हारा जीवन हरण करना चाहता हूं। मैं तेरा वध करता हूं। हाँ! दुर्मुख! तूने मेरे नहीं, दुर्जय के हाथ काटे हैं। तेरे हाथ तेरी सेना को खाकर काटता हूं। दुर्जय से कह दो, यदि उसने मेरे राज्य की ओर आंख उठाकर देखा तो उसकी दुर्दशा भी वही होगी जो तुम्हारी हुई है। असुरेश्वर! 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 दुर्मुख! बंद करो ये हंसी। दुर्जय, राजा रत्नाकर का मुंड तुम जिस स्तंभ पर देखना चाहते थे, उसी स्तंभ पर तुम्हारे सबसे शक्तिशाली राक्षस का मुंड आकर के धंस गया है। देखो, राजा रत्नाकर ने तुम्हारे परमवीर सेनानी दुर्मुख की क्या दुर्दशा की है। देखो। दुर्जय, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, पर अपने घमंड के आवेश में मेरी बात को ठोकर मार दी थी। चुप हो जाओ निर्भय, मैं कहता हूं चुप हो जाओ। मुझे चुप मत कराओ दुर्जय।
बल्कि मेरी बात को गांठ बांध लो। राजा रत्नाकर अपने शत्रुओं के लिए ज्वालामुखी की भांति है, जिससे निकलने वाला लावा दुश्मन के घर में भी घुसकर उसे तहस नहस कर देता है। मैं जानता हूं दुर्जय, तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी, परंतु यदि तुम मेरी बातों को मान लेते तो यही बातें तुम्हारे लिए अमृत बन जाती। पर तुम भी क्या करते? तुम्हारे भाग्य में अमृत नहीं, विष लिखा है, विष। निर्भय प्राण! अब एक संकेत और देता हूं दुर्जय, यदि तुम राजा रत्नाकर जैसे महात्मा की शरण में नहीं गए तो एक दिन राजा रत्नाकर का बाण तुम्हारे मुंड को मेरे ही सामने इस स्तंभ पर स्थित कर देगा। तुम्हारे इस शक्तिशाली असुर के मुंड को अपने बाण पर उड़ाकर और उसे यहां स्थित कर राजा रत्नाकर ने यही संदेश दिया है दुर्जय। दुर्जय, निर्भय प्राण ने ठीक ही कहा है। यदि तुमने फिर मेरे राज्य की ओर वक्र दृष्टि से देखा तो मैं तुम्हारी दशा इस दुर्मुख की तरह ही कर दूंगा। दुर्जय, तुम्हारे लिए किसी राज्य का सिंहासन नहीं, तुम्हारे लिए स्तंभ ही उचित है। एक दिन राजा रत्नाकर का बाण तुम्हारा मुंड मेरे ही सामने इस स्तंभ पर स्थित करेगा।